नमस्कार दोस्तों, मैं मोइन खान आपका स्वागत करता हूं तक्षशिला ट्यूटोरियल के ऑनलाइन चैनल पर। तो आज हम बात करेंगे एक्सरसाइज 3.3 की। तो प्रॉपर 3.3 को स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा इसका कॉन्सेप्ट है, पहले हम लोग कॉन्सेप्ट की बात कर लेते हैं, देन हम एक्सरसाइज के ऊपर प्रोसीड करेंगे। तो कॉन्सेप्ट क्या है, इसमें आपको पढ़ना है क्या, अवयवों का परिवर्त पढ़ना है यानी कि ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स पढ़ना है। उसके बाद आपको मैट्रिक्स यानी कि ट्रांसपोज की कुछ प्रॉपर्टियाँ होती हैं उनको देखना है। उसके बाद आपको सिमेट्रिक और इसको सिमेट्रिक यानी कि सममित और विषम सममित अवयवों के बारे में बात करनी है। सबसे पहले हम देखेंगे क्या, अवयवों का परिवर्त। तो अवयवों का परिवर्त कोई डिफिनेशन नहीं है, आपको मैं यहाँ बताऊंगा प्रॉपर एक एग्जांपल या दो एग्जांपल के थ्रू मैं आपको यहाँ समझाने की कोशिश करूंगा। तो प्रॉपर यहाँ पे मैं पहले दो एग्जांपल राइट करूंगा, फिर उसके ऊपर बात हम लोग करेंगे। तो यहाँ पे क्या दो एग्जांपल आपके राइट करिए। अब ये आपको इनको माइंड में तुरंत आना चाहिए कि सर ये एग्जाम्पल किस ऑर्डर के हैं। भले ज़रूरत नहीं है लेकिन आपको आना चाहिए, क्यों? क्योंकि जब आपकी हैबिट बनी रहेगी तो आपको पता चलता रहेगा कि चीज़ें चल क्या रही है ना। तो यहाँ पे ऑर्डर क्या है सर, ऑर्डर यहाँ पे सर 2x3 का है, यानी कि इसमें 2 रो है और 3 कॉलम है। सर इसमें भी सर 2 रो और 3 कॉलम है। तो यहाँ पे क्या निकालना, हमको निकालना है इस अवयव का, यानी कि इन जो आपके अवयव लिखे हुए क्या है, परिवर्त निकालना है, यानी कि ट्रांसपोज निकालना है। तो समझिएगा कि जब हम अवयव का परिवर्त निकालते हैं तो उसको हम लोग AT से भी लिखते हैं और हम लोग कभी कभी आपका A' से लिखते हैं। तो यहाँ पे आपका NCERT देखेंगे तो NCERT में आपका A' से लिया गया है, लेकिन प्रॉपर अब अदर बुक की बात करेंगे वहाँ पे आपका AT लिया गया है। ठीक है, दोनों बात एक ही होती हैं। अब T मतलब क्या सर, T आपका ट्रांसपोज होता है, इसी वजह से इसका T लिखते हैं, बाकी आपका A' यानी कि परिवर्त की बात होती है। अब सर परिवर्त करेंगे कैसे वो बताइए। चलिए इधर देखिए, परिवर्त किसी अवयव को करना है क्या, उसको आपको चेंज करना पड़ता है। यानी कहने का मतलब रो वाले को आपको कॉलम में लिखना पड़ता है और कॉलम वाले को आपको रो में लिखना पड़ता है। ठीक है, तो यानी कि आप किसी को भी किसी में चेंज कर सकते हैं। तो याद रखिएगा क्या, हमेशा आपको एक चीज़ को पकड़ना है, यानी कि चाहे आप रो को देखें चाहे आप कॉलम को देखें, केवल एक चीज़ लेके चलेंगे तभी क्लियर होगा, वरना आप दोनों चीज़ को करेंगे तो सब मिक्सअप हो जाएगा, चीज़ें बिल्कुल गलत करके आएंगे। ठीक है, चलिए यहाँ पे देखिए, हमने यहाँ पे क्या बात करेंगे, हम सर रो को लेके चलेंगे और कॉलम में चेंज करेंगे, यानी कि जितनी भी रो लिखी होंगी सबको हम लोग कॉलम में चेंज कर देंगे। तो यहाँ पे देखिए ये आपकी रो है, इसको क्या करेंगे, इसको कॉलम में चेंज कर देंगे। तो क्या आएगा, √3 0 8 आ जाएगा। उसी तरह ये वाली रो है, ये कॉलम में हो जाएगा, यानी कि यहाँ पे 9 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा। ठीक है, अब इसी तरह यहाँ पे देखो इसको भी कर लेते हैं। तो एक चीज़ और समझते हैं, यहाँ पे इसको क्या लिखेंगे सर, B' लिख सकते हैं या हम क्या BT लिख सकते हैं। सर दोनों रिप्रेजेंटेशन होते हैं। क्या काम करना है सर, रो वाले को कॉलम में चेंज करना है। ठीक है, तो ये आपका रो है, इस कॉलम में चेंज करेंगे कितना आएगा, ABC आ जाएगा। इसको इस रो को हम लोग कॉलम में चेंज करेंगे, DEF हो जाएगा। ये सर ये तो हो गया, बहुत आसान है। ठीक है, थोड़ा सा आपको माइंड लगाना है। अब यहाँ से ऑर्डर था, यहाँ पे एक चीज़ देखिएगा, ये ऑर्डर क्या था सर, ये ऑर्डर सर आपका क्या 2x3 का था और ये भी सर ऑर्डर 2x3 का था। अब देखिए यहाँ पे क्या आया है, यहाँ पे क्या है, 1 रो 2 3, यानी कि सर इसमें तो 3 रो हो गई। कॉलम कितने हैं, 1 और 2 कॉलम हो गए। यहाँ पे देखिए, यहाँ भी सर 3 रो हो गई और 2 कॉलम। तो कहने का मतलब है कि जो भी हमने मैट्रिक्स ली थी उस मैट्रिक्स का हमने यहाँ पे जो ऑर्डर था उस ऑर्डर क्या किया, हमने जस्ट उल्टा कर दिया। ठीक है, अब ये मैं क्यों बता रहा हूँ समझिएगा। जैसे आपको एक मैट्रिक्स यहाँ पे हमने A दे दी, क्या दे दी हमने, उसका ऑर्डर हमने क्या कर दिया, M×n कर दिया। एक मैट्रिक्स कोई है, उसका ऑर्डर क्या है, M×n है। तो मैं आपसे कहूँ इस मैट्रिक्स का परिवर्त बताइए, यानी कि ट्रांसपोज बताइए। तो अब A मैट्रिक्स है, A के पास ना कोई एलिमेंट है ना कोई नंबर है, मतलब बिल्कुल खत्म है। तो अब इसका परिवर्त कैसे निकालेंगे सर, जब हमको पता होगा कि सर इसमें इतने रो इतने कॉलम होंगे तभी तो हम सर चेंज करेंगे। आपने बताया सर रो को कॉलम में लिखिए, रो को कॉलम में लिखिए, हमने लिख दिया, लेकिन इसके पास तो भैया कुछ एलिमेंट भी नहीं है। तो कैसे लिखोगे, क्या A को आप इस तरह लिखोगे, क्या उल्टा कर दोगे, नहीं करना ना। तो आपको मैंने क्या बताया, मैंने आपको बताया है कि जिस ऑर्डर की मैट्रिक्स होगी तो इसका क्या करेंगे, ऑर्डर हम लोग चेंज कर देंगे। यानी कि यहाँ पे आपका 2x3 था तो क्या आया, 3x2 आया। तो यहाँ पे क्या चल रहा है, M×n चल रहा है। तो इसका जब परिवर्त करेंगे क्या हो जाएगा, इसका सर परिवर्त हम करेंगे तो सर इसका भी हमको उल्टा करना पड़ेगा। ठीक है, अब ये कहानी मैं क्यों बता रहा हूँ आपको, एक्चुअली इसी के ऊपर आपका क्वेश्चन कई बार देखा गया बोर्ड एग्जाम में। इसी के ऊपर दे देगा भैया कि A जो मैट्रिक्स है उसका ऑर्डर M×n है, इसका परिवर्त का ऑर्डर बताइए। तो क्या करना है, जस्ट उसका उल्टा लिखना है। कैसे, क्योंकि सर मैंने आपको बताया है। अब कोई भी हो, जैसे 2x3 हो 3x2 हो, उसका परिवर्त 2x3 होगा तो सर 3x2 और 3x2 होगा तो उसका 2x3 हो जाएगा। सेम आपको वही लेके चलना है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या एलिमेंट थे तो हमने एलिमेंट को चेंज कर लिया, लेकिन जब यहाँ पे एलिमेंट होंगे तो क्या करेंगे,
फिर आपको तो कॉन्सेप्ट के ऊपर काम करना पड़ेगा ना। जब कॉन्सेप्ट ठीक होगा तभी चीज़ें बिल्कुल क्लियर होंगी। तो उम्मीद कर रहे हैं आपको परिवर्त अच्छे समझ में आया होगा। मैंने आपसे क्या कहा, मैंने आपसे यही कहा कि रो और कॉलम केवल एक को लेके चलना है बस। या तो आप प्रॉपर रो को कॉलम में चेंज करिए या आप कॉलम को रो में चेंज करिए, बाकी और कोई आपको ध्यान नहीं देना है। ठीक है, अब हम बात करेंगे क्या ये आपका परिवर्त होता है, ये किस किस प्रॉपर्टी को यानी किस किस गुण को बताता है, हम लोग उसकी बात करेंगे। तो हेडिंग हमने लिखी क्या, अवयव के परिवर्त के गुणधर्म यानी कि प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसपोज मैट्रिक्स। ठीक है, तो ये आपकी प्रॉपर 4 प्रॉपर्टी आपकी मेन होती हैं, तो हम इनकी बात करेंगे। सबसे पहली जो प्रॉपर्टी होगी यानी कि आपके पास कोई मैट्रिक्स होगी, आपने उसका परिवर्त किया, क्या आया, ए डैश आया। तो याद रखिएगा जब ए डैश का हम फिर से परिवर्त करेंगे तो क्या आएगा, वापस आपकी वही मैट्रिक्स आ जाएगी जिसका आपने पहले परिवर्त किया था। ठीक है, यानी कि ए डैश का डैश मतलब ए। अब ए क्या है, कोई ना कोई आपको मैट्रिक्स दी जाएगी, ये होगी पहली कहानी। अब चलते हैं दूसरे वाले पॉइंट पे। दूसरा वाला पॉइंट आपका जैसे आपके साथ यानी कोई मैट्रिक्स के साथ क्या आ गया, कोई कांस्टेंट नंबर आ गया। कोई मैट्रिक्स के साथ आपका क्या आ गया, कांस्टेंट नंबर आ गया। तो कांस्टेंट में क्या निकालना सर, बाहर निकलेगा, यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपका ए डैश हो जाएगा। ठीक है, चीज़ें समझते रहिएगा। यहाँ पे थर्ड हम बात करते हैं। थर्ड आपका यहाँ पे ऐसे लिखा हुआ है क्या, ए प्लस बी का डैश। जब ये कहानी आएगी क्या करना है आपको, ए डैश प्लस का बी डैश करना है। एंड फोर्थ प्रॉपर्टी आपकी क्या होगी, ए बी का डैश। ठीक है, याद रखिएगा ये जो प्रॉपर्टी मैं आपको बता रहा हूँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये पहली वाली प्रॉपर्टी जो है आपको ये इंपॉर्टेंट है। क्यों है, क्योंकि ये इसके कई क्वेश्चन आपके पेपर बोर्ड एग्जाम में बनते ही बनते हैं, हर साल बनते हैं। ठीक है, आपको इसको ध्यान से समझना है। जब ए बी का डैश होगा तो क्या करना है कि जो पहले बाद में आया है उसको सर पहले लिखना है, जो पहले आया उसको बाद में लिखना है। बस ये 4 प्रॉपर्टी आप परिवर्तन में सीख गए तो आपकी जो एक्सरसाइज है वो बिल्कुल क्लियर हो जाएगी, उसमें कोई परेशानी आपको नहीं होगी। लेकिन आप समझना है आपको क्या चीज़, मैंने आपको यहाँ बताया कि जब आपके साथ कोई मैट्रिक्स होगी, आपने उसका ट्रांसपोज किया, फिर से आपने उसी का ट्रांसपोज कर दिया तो क्या वापस वही मैट्रिक्स आपकी आएगी। तो आपके यहाँ सेकंड ये है, थर्ड ये है, एंड फोर्थ को आपको ध्यान समझना है। जब हम ए बी का डैश निकालेंगे तो बी आपका बाद में आया तो वो पहले लिखा जाएगा, ए आपका बाद पहले आया वो बाद में लिखा जाएगा। जैसे मैं यहाँ पे बी ए का डैश करूँ तो ए आपका बाद में आया है तो ए पहले लिखा जाएगा, बी पहले आया तो बी बाद में लिखा जाएगा। तो ये चीज़ें आपको थोड़ा सा ध्यान देना है। तो उम्मीद करें चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। चलिए हम देखते हैं थोड़ा सा कॉन्सेप्ट क्या, सममित अवयव एंड विषम सममित अवयव यानी कि सिमेट्रिक और इसको सिमेट्रिक मैट्रिसेस। तो हम समझते हैं क्या सममित तथा विषम सममित अवयव। ठीक है, अब यहाँ सममित विषम सममित कैसे निकालना होगा, आपके पास कोई एक मैट्रिक्स दी जाएगी, जब आप उसका ट्रांसपोज करेंगे यानी कि परिवर्त करेंगे, परिवर्त करने पर जैसे वापस आपकी वही मैट्रिक्स आ गई तो इसका मतलब क्या हुआ, आपका सममित अवयव हो गया। जैसे विषम सममित की बात करें, आपके पास कोई एक मैट्रिक्स दी जाएगी, आपने उसका ट्रांसपोज किया यानी कि परिवर्त किया, जैसे वो माइनस साइन के साथ बाहर आया तो क्या हो जाएगा, वो आपका विषम सममित हो जाएगा। चलिए देखते हैं प्रॉपर कॉन्सेप्ट क्या है। यहाँ पे जैसे हमने एक मैट्रिक्स ली, ए ले ली। ठीक है, आपको हमको पता लगाना है कि क्या सर जो ए है वो सममित है कि नहीं है। तो क्या करना पड़ेगा, अब आपको ए का पहले परिवर्त लेना पड़ेगा। जब आपने ए का परिवर्त लिया, परिवर्त लेने के बाद एक मैट्रिक्स आई होगी तो आपको देखना पड़ेगा कि क्या जो मैट्रिक्स आई है वो वापस क्या ए है, यानी कि जो स्टार्टिंग में हमने मैट्रिक्स ली थी क्या वो ए के इक्वल है। जब ये कंडीशन आपकी होगी तब आप कह सकते हैं कि हाँ जो मैट्रिक्स ए है वो कैसी है सर, वो सममित है। ठीक है, उसी तरीके से आपने यहाँ पे बी मैट्रिक्स यूज करी, बी का निकाला हमने डैश। जब बी का हमने डैश निकाला, जब वो माइनस साइन के साथ बाहर आया यानी कि माइनस साइन के साथ प्रॉपर निकली, तो यहाँ पे हम कह सकते हैं क्या सर जो बी मैट्रिक्स थी वो क्या है, आपकी विषम सममित है। बस इसमें इतना ही कॉन्सेप्ट है, ज़्यादा चीज़ें नहीं है। क्यों, क्योंकि सर परिवर्त करना तो मैंने आपको सिखाई दिया है, परिवर्त में बस साइन को देखना है। जब वो पॉजिटिव साइन के साथ आएगा सर सममित होगा, जब वो निगेटिव साइन के साथ आएगा मतलब वो आपका विषम सममित होगा। ठीक है, अब ये आप तो जितने भी आपके कॉन्सेप्ट थे तो प्रॉपर हमने आपको सारे कॉन्सेप्ट बताए। अब हम इनके ऊपर करेंगे क्वेश्चन, थोड़ा सा और समझने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे हमने लिखा क्या, प्रश्नावली 3.3 आपकी है। तो पहला क्वेश्चन यहाँ लिखा हुआ है, निम्नलिखित अवयवों में से प्रत्येक का क्या निकालना, परिवर्त निकालना है। तो मैंने आपसे क्या कहा था, परिवर्त निकालने के लिए आपको रो को कॉलम में चेंज करना पड़ेगा या कॉलम को आपको रो में चेंज करना पड़ेगा। तो मैंने आपसे कहा था प्रॉपर एक लीजिएगा। अब आपका एक क्वेश्चन ये है, एक क्वेश्चन ये, एक क्वेश्चन ये, ठीक है, इन्हीं को हमको चेंज करना है। तो यानी इसको हमने लेट कर लिया क्या, इसको हमने एक मान लिया, इसी को हमने यहाँ पे नाम दे दिया कितना बी, इसी को हमने यहाँ पे नाम दे दिया कितना सी। अब हमको ए का क्या निकालना है सर, परिवर्त निकालना है। तो यानी क्या निकालना पड़ेगा सर, ए डैश निकालना पड़ेगा।
ये तो परिवर्त होता है। अब कि जो हमने कहा था रो वाले को क्या लिखना है, कॉलम में लिखना है। तो देखिए 1 2 3 रो है आपकी, इसको चलिए कॉलम में लिख देते हैं। कॉलम में यानी कि यहाँ 5 आएगा, यहाँ कितना आएगा, यहाँ पे 1/2 आ जाएगा, यहाँ कितना आएगा -1 आ जाएगा। तो देखिए यहाँ पे 3 रो थी आपकी, हमने 3 कॉलम में लिख दिए। ये क्या हो गया, यही आपका ए डैश हो गया यानी कि परिवर्त हो गया। उसी तरह जैसे हमने यहाँ बी की बात करी, हमको निकालना है बी डैश यानी कि बी का परिवर्त निकालना है। तो इस रो वाले को कॉलम में चेंज करना है यानी कि 1 -1 यहाँ हो जाएगा। ये वाली रो को आपको कॉलम में चेंज करना है। तो याद रखिएगा जब आप पहले वाली रो को चेंज कर रहे हैं तो वो आपके पहले वाले कॉलम में जाएगी। जब आप दूसरी रो को चेंज कर रहे हैं तो आपके दूसरे कॉलम में जाएगी। इसी तरह जितनी रो होंगी उतनी ही कॉलम में वो प्रॉपर जाएगी। तो यहाँ पे 2 रो थे तो यहाँ पे देखिए 2 कॉलम में आया। अब यहाँ पे सी की बात करें तो सी का हम लोग निकालेंगे परिवर्त यानी कि सी डैश करेंगे। तो यहाँ पे देखिए पहली रो है तो सर पहले वाले कॉलम में जाएगी। ये दूसरी रो है, यहाँ कितना आएगा, दूसरे वाले कॉलम में जाएगी सर। उसी तरह ये नंबर यानी तीसरी रो है, ये आपके तीसरे कॉलम में जाएगी। तो कितने नॉर्मल से क्वेश्चन है ना, तो ये सब क्या हो जाएंगे, ये आपके आंसर हो जाएंगे। तो उम्मीद करें चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। चलिए हम देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 2 लिखा हुआ है क्या है, यदि ए आपको एक मैट्रिक्स दे रखी है, मैट्रिक्स कैसी सर 3x3 की है, बी आपको भी 3x3 की दे रखी है, तो बोला गया सत्यापित कीजिए। फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे बोला गया है a + b का होल डैश a डैश प्लस b डैश। अब यहाँ पे डैश आपको पता है मतलब यहाँ परिवर्त की बात बोली जा रही है। यहाँ पर क्या है, सेम जिससे ये है वही से ये भी है, यानी कि यहाँ प्लस की जगह क्या है माइनस आ गया। और यही मैंने आपको क्या बताया, यही मैंने आपको प्रॉपर्टी नंबर 3 बताया था आपको, ठीक है। प्रॉपर आपको वही चीज़ प्रूव करनी है। तो देखिए अब यहाँ पे आपको a पता है सर, बी पता है, चलिए हम यहाँ पे जो ऐड करके उसका सर परिवर्त निकाल देंगे, ठीक हो जाएगा। लेकिन यहाँ देखिए यहाँ पे हमको ए डैश बी डैश, तो हमको यहाँ पे आरएचएस करने के लिए हमको क्या ए डैश भी पता होना चाहिए और बी डैश भी पता होना चाहिए। तो सबसे पहले ए और बी तो हमको यहाँ पे साफ साफ गिवन है, लेकिन अब हम निकालेंगे क्या, पहले हम निकालेंगे ए डैश और बी डैश। तो यहाँ पे आपको पता है ए डैश कितना निकलेगा सर, रो वाले को कॉलम में चेंज करना है बस। देखिए यहाँ पे ये रो है तो कॉलम में चेंज कर दीजिए, -1 2 3 ये रो है कॉलम में चेंज कर दीजिए, 5 7 9 ये रो है कॉलम में चेंज कर दीजिए, 1 1 आ जाए, ठीक। उसी तरह आपका जो बी है, बी वाले उसका भी निकाल लेते हैं परिवर्त, बी डैश यानी कि रो को सर कॉलम में चेंज करना है, -4 1 -5 हो जाएगा, यहाँ पे 1 आ जाएगा, 2 आ जाएगा, 3 आ जाएगा, -5 0 यहाँ पे आपका 1 हो जाएगा। तो हमने क्या किया, ए से ए डैश निकाला, बी से बी डैश निकाला। तो उम्मीद करें आपको समझ में आई होगी बात। अब हम उसी तरह बी से क्या निकालेंगे, बी डैश निकाल लेंगे। बी डैश यानी कि बी का परिवर्त निकालना है। अब इसका करेंगे कितना आएगा, -4 आएगा, यहाँ पे 1 आएगा, -5 आ जाएगा, यहाँ पे आएगा 1 2 0 हो जाएगा आपका। इसका निकालेंगे कितना आएगा, 1 3 1 आ जाएगा। तो प्रॉपर आपका ये निकला, बी डैश निकला। तो हमने ए से क्या निकाला, ए डैश निकाला, बी से क्या निकाला, बी डैश निकाल लिया। अब देखिए यहाँ पे क्या, अब फर्स्ट वाला क्वेश्चन मैं यहाँ पे चूज कर रहा हूँ प्रॉपर, यहाँ लिखूंगा फर्स्ट का आपको प्रूविंग करनी है। पहले क्या करना है हमको सर, पहले ए प्लस बी पता होना चाहिए। तो यहाँ पे हम राइट करेंगे क्या, LHS। तो LHS हमको क्या निकालना है, हमको निकालना है सर ए प्लस बी का डैश निकालना है, ठीक है। तो कैसे निकलेगा, पहले ए प्लस बी तो पता होना चाहिए। तो यहाँ पे निकालते हैं पहले क्या, ए प्लस बी, यानी कि क्या करना है सर, ए वाले को बी में ऐड करना है। ऐड करने के लिए मैंने क्या बताया था, क्या दोनों मैट्रिक्स के आगे क्या होना चाहिए सर, 1 होना चाहिए और दोनों का ऑर्डर सेम होना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए इसके सर आगे भी 1 है सर, इसके भी आगे 1 है, यानी कि यहाँ पे आराम से हो सकता है इसका ऑर्डर सर 3x3 है, इसका भी सर ऑर्डर 3x3 है, तो मतलब ऐड हो सकता है। तो देखिए इसका पहला इसके पहले वाले के साथ ऐड होगा, तो -1 -4 कितना होगा सर, -5 आ जाएगा, बिल्कुल सही बात। 2 में 1 ऐड होगा सर 3 होगा, 3 में -5 जब ऐड होगा तो कितना आएगा, -2 आ जाएगा। उसी तरह 5 यहाँ पे कितना आएगा आपका, 6 आ जाएगा। उसी तरह 7 यहाँ पे आपका 2 ऐड होगा, कितना आएगा, यहाँ पे 9 आ जाएगा। 9 में 0 ऐड होगा तो भैया कितना आएगा, 9 आ जाएगा। -2 में 1 ऐड होगा तो -1 हो जाएगा। 1 में 3 ऐड होगा सर 4 होगा। 1 में 1 ऐड होगा सर 2 होगा। क्या निकाला हमने सर, हमने ए प्लस बी निकाल लिया। अब ज़रूरत क्या है सर, हमको सर ज़रूरत है कितनी, ए प्लस बी का होल डैश, यानी कि जो मैट्रिक्स आपकी ये आई है इसका क्या करना है, इसका हमको होल डैश करना है। तो पहले हम ये वाली मैट्रिक्स ऐड कर देते हैं, तो उसका हम लोग को क्या लगा देंगे, यहाँ पे डैश लगा देंगे। अब परिवर्त करने का मतलब क्या है, आपको पता है सर, रो वाले को हमको कॉलम में चेंज करना है, यानी कि ये रो है कितना आएगा, -5 3 माइनस का सर 2 आ जाएगा। और यहाँ पे करेंगे सर 6
9 हो जाएगा, तो यहाँ पे माइनस का 1 4 और आपका यहाँ पे 2 आ जाएगा। तो हमने क्या, हमने a प्लस बी का होल डैश निकाला, यानी कि हमने LHS की बात करी। अब क्या निकालेंगे, अब हम लोग निकालेंगे RHS। तो अब यहाँ पे RHS राइट करते हैं, और आपको पता है RHS कितना है, RHS सर है a डैश प्लस का b डैश। ठीक है, अब a डैश हमने पहले निकाल लिया था, तो a डैश की जगह a डैश रखते हैं, b डैश की जगह b डैश रखते हैं। तो यहाँ पहले हम a डैश की वैल्यू रखेंगे, यहाँ पे क्या किया, a डैश की वैल्यू भी रख दी, और जो प्रॉपर आपकी b डैश थी, b डैश की वैल्यू हमने यहाँ पे राइट कर दी। अब क्या करना है, अब इन दोनों में आपको प्रॉपर ऐड करना है। ठीक है, तो -1 जब -4 में ऐड होगा सर -5 होगा, 5 में 1 ऐड होगा सर 6 होगा, -2 में 1 ऐड होगा माइनस का सर 1 हो जाएगा। उसी तरह 2 में 1 ऐड होगा सर 3 होगा, 7 में 2 ऐड होगा सर 9 होगा, 1 इसमें यहाँ पे 4 आ जाएगा। उसी तरह यहाँ पे 3 है, यहाँ माइनस का कितना, माइनस का सर यहाँ पे 2 आएगा, 9 + 0 सर 9 आएगा, 1 में 1 2 आ जाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे आपका RHS आया, तो देखिए क्या दोनों बराबर हैं, यहाँ देखिए -5 6 -1 3 9 4 -2 9 और 2, यानी कि जो आपका LHS आया था वही क्या है, वही आपका RHS आया। तो यहाँ हम कह सकते हैं क्या कि सर LHS जो है वो इक्वल है किसके, RHS के इक्वल है। चीज़ें बिल्कुल आपकी क्लियर होंगी। तो अब यहाँ पे देखें LHS बराबर RHS आ गया, मतलब ये की चीज़ है a प्लस b का जो होल डैश है वो हमने प्रूव कर दिया, क्या, a डैश प्लस b डैश। तो ध्यान से देखिएगा, जो क्वेश्चन आपका ये था वही क्वेश्चन आपका ये है, यानी कि जो सेम प्रोसीजर जो हमने यहाँ पे अप्लाई किया, बस यहाँ पे हमने ऐड किया। अब आपको करना क्या है, माइनस करना है। तो ये क्वेश्चन आप अपने आप से ट्राई करने की कोशिश करिएगा, चीज़ें बिल्कुल क्लियर होंगी। अगर नहीं आया है तो प्रॉपर हमसे आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। चलिए हम देखते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 आपको दे रखा है कितना, यदि a डैश इक्वल टू, आपको एक मैट्रिक्स दे रखी है, मैट्रिक्स किस ऑर्डर की है आपको पता नहीं, 3x2 ऑर्डर की है। b आपको एक मैट्रिक्स दे रखी है, यहाँ पे देखिए, यहाँ ध्यान दीजिए, यहाँ पे आपको a डैश दे रखा है, ना कि a दे रखा है ना, यहाँ पे आपको b दे रखा है। तो सत्यापित कीजिए आपको ये। तो सर हमको पहले सर a और b पता होता था, तो हम लोग a डैश निकाल लेते थे, आराम से निकल जाता था, है ना, b डैश भी निकल आता था। लेकिन सर जब a डैश होगा तो a कैसे निकालेंगे, तो याद रखिएगा उसके लिए चीज़ें आपको बताई गई थी। क्या यहाँ लिखेंगे, क्या हम जानते हैं कि सर जो a होता है वो a डैश का क्या होता है, डैश होता है। ये कौन सी प्रॉपर्टी है, आपकी पहली प्रॉपर्टी हमने बताई आपको। जब किसी ट्रांसपोज का आप वापस करते हैं तो क्या आता है, आपको वही मैट्रिक्स आती है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, जो आपका a डैश है, a डैश क्या दे रखा है, ये दे रखा है, यानी कि 3 -1 0 4 2 1, क्या कह रहेंगे, नहीं था डैश करेंगे। अब डैश का मतलब सर क्या, सर जो रो में है वो कॉलम में जाएंगे, तो यहाँ पे 3 और 4 कॉलम में आ गए। यहाँ पे देखिए -1 आपका 2 हो गया, यहाँ 0 और आपका 1 हो जाएगा। यहाँ पे क्या आ गया, यहाँ पे आपका 1 हो गया। देखिए यहाँ पे a आ गया कि नहीं आ गया, क्योंकि आपको यहाँ पे क्या, हमने सर जो डैश था उसका डैश कर दिया, तो यहाँ पे आपका a आ गया। अब a भी पता है, b भी पता है, a डैश भी पता है, और सर b से हम b डैश निकाल लेंगे। ठीक है, ये सब चीज़ें निकल आएंगी, बिल्कुल सर निकल आएंगी। तो करना क्या है आपको, जो भी हमने क्वेश्चन कराए हैं आपको उसी तरह काम करना है। क्या करना है सर, पहले आपको a प्लस b दोनों को ऐड करना है, जो आएगा उसका डैश लेना है। जो आप सर a डैश यहाँ b डैश निकालेंगे दोनों को ऐड करना है, फिर देखना सर बराबर है कि नहीं है। फिर आपको क्या करना है सर, पहले a और b को माइनस करना है, उसका डैश लेना है। फिर सर जो a डैश आएगा, जो b डैश आएगा उसको माइनस करना है, देखना है कि LHS और RHS बराबर है कि नहीं है। तो प्रॉपर ये क्वेश्चन हमने अभी आपको कराया, क्वेश्चन नंबर 2, उसी बिहाफ पे आपको ये वाला क्वेश्चन भी अपने आप से ट्राई करना है। तो चीज़ें समझते चलिएगा। क्या मैंने आपसे बताया कि प्रॉपर ये चीज़ आपकी थोड़ा सा नोन थी, इसलिए मैंने आपको बता दिया है प्रॉपर। ठीक है, इस तरह आप इसको आराम से कर सकते हैं। तो उम्मीद कर रहे हैं क्वेश्चन आपको अच्छा समझ में आया होगा। तो अगर आपको इसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम भी लग रही होगी तो प्रॉपर आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, चीज़ें आपकी क्लियर करी जाएंगी। चलिए देखते हैं हम लोग इसका नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4 लिखा हुआ है, क्या a इनवर्स इक्वल टू, आपको एक मैट्रिक्स दे रखी है तथा b आपको यहाँ पे एक मैट्रिक्स दे रखी है। ठीक है, तो आपको बोला गया क्या, a प्लस 2b का डैश, बोल गया मैं। तो क्वेश्चन नंबर आपका 4 लिखा हुआ है, क्या, यदि a डैश इक्वल टू, आपको एक मैट्रिक्स दे रखी है तथा b आपको यहाँ पे एक मैट्रिक्स दे रखी है, तो आपको बोला गया क्या, a प्लस 2b का डैश आपको निकालना है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे आपको a नहीं दे रखा है, उसका आपको परिवर्त दे रखा है। तो परिवर्त हम लोग पहले क्या, हम लोग a निकालेंगे, और यहाँ पे b आपको दे रखा है, तो दोनों की वैल्यू यहाँ पे हम प्रॉपर पहले निकालेंगे a प्लस 2b, फिर हम लोग जो भी वैल्यू आएगा उसका हम लोग क्या कर देंगे, उसका हम लोग डैश कर देंगे, तो a प्लस 2b का डैश आएगा। तो सबसे पहली बात यहाँ पे क्या, हम सर a निकालते हैं a डैश से। तो आपको चीज़ें मैंने आपको बताया था कैसे यूज करना है। तो यहाँ लिखना है क्या, हम जानते हैं कि जो आपका a होता है वो a डैश का डैश,
ये आपकी प्रॉपर्टी होती है, मैंने आपको बताया था। यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे हम ए डैश की वैल्यू रखेंगे प्रॉपर, उसके बाद हम लोग उसका भी डैश कर देंगे। तो क्या आएगा, फिर से सर वापस ए मैट्रिक्स आपकी आ जाएगी। तो -2 1 3 2 आपका ये हो जाएगा, उसका हम लोग करेंगे डैश। यहाँ पे आपका आएगा ए। तो आपको मैंने बताया था कि डैश करने का मतलब क्या है, यहाँ पे है परिवर्त यानी कि सर रो वाले को या तो कॉलम में लिखो या कॉलम वाले को रो में लिखो। तो मैंने आपसे कहा था किसी एक को पकड़िएगा आप प्रॉपर यहाँ पे रो को। चलिए यहाँ पे इस रो को हम लोग कॉलम में लिख रहे हैं, यानी कि यहाँ आएगा -2, ये हो जाएगा 3। उसके बाद इस वाले रो को हम लोग यहाँ कॉलम में लिख रहे हैं 1 और 2। तो क्या हो गया, आपका यहाँ पे मिल गया ए और आपको यहाँ पे दे रखा था बी। तो यहाँ पे हम राइट करते हैं कितना, a + 2b। तो पहले हम ए निकालेंगे a + 2b, फिर हम लोग उसका डैश करेंगे। तो ए की जगह हम लोग राइट कर रहे हैं क्या, पहले ए वाली मैट्रिक्स राइट कर रहे हैं जो हमने यहाँ पे निकाली है, -2 3 1 और 2। उसके बाद हम यहाँ लिखेंगे b की जगह हम लोग क्या लिखेंगे, b वाली मैट्रिक्स लिखेंगे। कितना आएगा, -1 1 आ जाएगा, 0 आएगा, 2 आएगा। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे देखिएगा, अब वापस ये मैट्रिक्स ऐड हो सकती हैं, नहीं सर ऐड अभी नहीं हो सकती हैं। क्यों, क्योंकि सर इस मैट्रिक्स के आगे आया अभी 2, तो पहले इस 2 को हम लोग अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, उसके बाद ऐड करेंगे। तो यहाँ आएगा -2, ये आपका 1 हो जाएगा, 3 और 2 हो जाएगा। अब इस 2 का हम लोग अंदर पहले मल्टीप्लाई करेंगे, कितना हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा -2, ये आपका 0 होगा, ये 2 हो जाएगा और ये आपका 4 हो जाएगा। तो यहाँ पे आया कितना, a + 2b। तो अब इसको थोड़ा सा हम लोग ऐड करके लिख देते हैं यहाँ पे। अब देखिए यहाँ भी आपकी 2 × 2 मैट्रिक्स है, यहाँ भी आपकी 2 × 2 मैट्रिक्स है। इस मैट्रिक्स के आगे सर 1 है, इस मैट्रिक्स के भी आगे 1 है, तो प्रॉपर आपके यहाँ ऐड हो सकती हैं। तो -2 में इनमें -2 ऐड होगा, कितना हो जाएगा, माइनस का आपका यहाँ पे 4 आ जाएगा। उसी तरह 1 में 0 ऐड होगा तो सर यहाँ पे 1 आ जाएगा। उसी तरह 3 में 2 ऐड होगा सर 5 हो जाएगा, और 2 में 4 ऐड होगा तो आपका यहाँ पे कितना आएगा, 6 आ जाएगा। तो हमने क्या निकाला, हमने अभी निकाला a + 2b, लेकिन हमको निकालना है a + 2b का डैश। तो आपको यहाँ भी इसका डैश करना पड़ेगा, कितना, a + 2b का हमने किया होल डैश। जब हमने इसका होल डैश किया तो आपको इसका भी आपको डैश करना पड़ेगा, यानी कि यहाँ आएगा -4, ये हो जाएगा 5, ये होगा 1 एंड ये होगा 6। तो इसका भी हम लोग डैश कर देते हैं। अब डैश यहाँ पे सर वही काम, रो वाले को क्या करना है, कॉलम में लिखना है, यानी कि 4 1 5 एंड 6। तो क्या हो जाएगा, यही आपका आंसर हो जाएगा जो आपको निकालना था, यानी क्या, a + 2b का डैश। तो आपका यही राइट आंसर होगा। तो उम्मीद करें चीज़ें आपको बिल्कुल समझ में आई होंगी। चलिए अब हम देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 5 बोला गया, क्या a तथा b अवयव के लिए सत्यापित कीजिए क्या ab का होल डैश b डैश a डैश। ये आपकी प्रॉपर्टी नंबर मैंने आपको 4 बताया था, उसी बिहाफ पे आपको यहाँ पे करना है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको 2 मैट्रिक्स दे रखी है, क्या a और b दे रखी है, इसके अकॉर्डिंग आपको ये चीज़ प्रूव करनी है। अब यहाँ पे क्या a और b है, लेकिन सर यहाँ पे आया a डैश b डैश, तो पहले हम a से a डैश निकालते हैं, b से b डैश निकालते हैं। उसके बाद हम ab का जो हम मल्टीप्लाई कराएंगे उसका हम लोग डैश निकालेंगे, जो आएगा देखेंगे क्या बराबर है कि नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर राइट करते हैं सोल्यूशन। तो आप यहाँ देखिएगा कि यहाँ पे 2 क्वेश्चन आपके सामने लिखे हुए हैं, एक क्वेश्चन ये रहा, एक क्वेश्चन ये रहा। दोनों क्वेश्चन आपके सेम पैटर्न से होंगे, तो मैं आपको यहाँ एक क्वेश्चन बताऊँगा, आपको दूसरा क्वेश्चन अपने हाथ से ट्राई करना है। ठीक है, चलिए यहाँ देखते हैं पहला क्वेश्चन आपका। तो पहले क्वेश्चन में हमको क्या प्रूव करना है, यहाँ ध्यान दीजिएगा, ये चीज़ फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, ये चीज़ आपको प्रूव करनी है। अब यहाँ पे जरूरत क्या क्या की है, अब यहाँ देखिए, यहाँ पे आपका a और b की जरूरत है जो कि आपको यहाँ पे गिवन है, लेकिन यहाँ पे क्या जरूरत है आपको, सर a डैश और b डैश की भी जरूरत पड़ेगी। तो आपको पहले यहाँ निकालना पड़ेगा a डैश और b डैश। तो चलिए हम यहाँ राइट करते हैं, a से निकालते हैं a डैश। अब देखिए a आपका कितना है, सर यहाँ पे जो मैट्रिक्स है वो 3 × 1 की है, यानी कि सर इसमें 3 कॉलम है और 1 रो है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, इसका सर हम लोग परिवर्त करेंगे। परिवर्त मतलब सर रो वाले को कॉलम में लिखना है और कॉलम वाले को या तो रो में लिखो। तो यहाँ पे देखिए इसको जब प्रॉपर लिखेंगे कितना आएगा, 1 4 3 आ जाएगा। उसी तरह हम लोग b से निकालेंगे, कितना, b से निकालते हैं b डैश। देखिए एक रो लिखिए, इसको क्या कॉलम में चेंज करना है, यानी कि 1 2 1 आ जाएगा। तो यहाँ पे हमने a डैश और b डैश निकाल लिया। तो अब यहाँ पे राइट करते हैं कितना, हम पहले राइट करते हैं LHS। अब LHS हमको कितना निकालना है, हमको निकालना है सर ab डैश निकालना है। ठीक है, तो ए बी डैश निकालने के लिए सबसे पहले क्या पता होना चाहिए, सर ए बी पता होना चाहिए। तो यहाँ पहले हम निकाल लेते हैं कितना, पहले हम निकाल लेते हैं ए बी, उसके बाद उसका हम लोग डैश करेंगे। तो ए बी निकालने के लिए सर यहाँ पे ए रखना पड़ेगा। ए की आपके यहाँ पे मैट्रिक्स दे रखी कितनी, 1 माइनस का 4 और आपको यहाँ पे दे रखा है 3, तो हमने वो राइट किया। उसी तरह आपका यहाँ बी मैट्रिक्स है, बी मैट्रिक्स कितना है, -1
2 1 है वो ऐड किया। अब आपको पता है करना क्या है सर, मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, मैंने आपसे बताया था कि मल्टीप्लाई चलिए होगा, लेकिन उसके बाद आप ये भी चेक कर लीजिएगा कि मल्टीप्लाई करने के बाद कौन सी ऑर्डर की मैट्रिक्स आने वाली है। जब ये चीज़ आप चेक कर लेते हैं तो मल्टीप्लाई करना बड़ा आसान होता है। देखिए स्क्वायर मैट्रिक्स होता है तो सिंपल सी बात, जिस ऑर्डर की आपकी मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स होगी उसी ऑर्डर का आपका आने वाला है। यानी 2 क्रॉस 2 होगा तो 2 क्रॉस 2 का आएगा, 3 क्रॉस 3 होगा तो 3 क्रॉस 3 आएगा। लेकिन जब आपके रो और कॉलम सेम नहीं होते तो चीज़ें वहाँ दिक्कत वाली होती हैं। तो आप वहाँ पहले चेक कर लीजिएगा किस ऑर्डर की मैट्रिक्स आने वाली है, उसके बिहाफ पे आप करेंगे, बड़ा आसान होगा। ठीक है, तो चलिए पहले यहाँ पे चेक करते हैं क्या मल्टीप्लाई हो सकता है कि नहीं हो सकता। तो यहाँ पे कितनी, यहाँ पे सर 3 रो हैं, 1 कॉलम है, और यहाँ पे सर 1 रो है और 3 कॉलम है। बिल्कुल सही बात। तो मैंने आपसे कहा था कि पहली वाली जो मैट्रिक्स होगा उसका सर हम कॉलम देखते हैं, और जो दूसरी वाली मैट्रिक्स होगा उसका रो देखते हैं। जब सेम होता है तो सर हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ये मानते हैं कि नहीं मानते सर, है ना। उसके बाद मैंने कहा था कि जब मल्टीप्लाई हो जाएगा तो किस ऑर्डर की मैट्रिक्स आएगी। तो मैंने आपसे कहा था जो पहली वाली मैट्रिक्स होगा जिसका जो रो होता है, जो दूसरी मैट्रिक्स होता है जो उसका कॉलम होता है, उसी ऑर्डर की आपकी ये मैट्रिक्स यहाँ पे आती है। तो यहाँ पे मैट्रिक्स कौन सा आएगी सर, 3 क्रॉस 3 की आएगी। चलिए यहाँ पे हम लोग करते हैं। अब 3 क्रॉस 3 कैसे आएगा देखिएगा। मैंने कहा था कि इस रो का मल्टीप्लाई पहले इस कॉलम से करना है, लिखना ऐसे है, फिर इस रो का मल्टीप्लाई इस कॉलम से करना है, लिखना इधर है, इस रो का मल्टीप्लाई इस कॉलम से करना है, लिखना इधर है। ठीक है, यानी कि यहाँ पे जितने रो में एलिमेंट होंगे उतने कॉलम में होने चाहिए, तभी मल्टीप्लाई हो पाएगा। तो यहाँ देखिए रो में कितना, एक ही एलिमेंट है, कॉलम में भी एक ही एलिमेंट है, तो 1 का मल्टीप्लाई किससे हो जाएगा, -1 से, तो सर -1 आ जाएगा। उसी तरह 1 का मल्टीप्लाई 2 से करेंगे सर कितना आएगा, 2 आ जाएगा। उसी तरह 1 का मल्टीप्लाई 1 से करेंगे कितना आएगा, 1 आ जाएगा। फिर यहाँ पे इसकी बात करेंगे, -4 का मल्टीप्लाई -1 से सर 4 हो जाएगा, -4 का मल्टीप्लाई 2 से सर माइनस का 8 हो जाएगा, -4 का मल्टीप्लाई 1 से माइनस का 1 आ जाएगा। अब यहाँ पे देखिए लास्ट 3 का मल्टीप्लाई से करेंगे -3 हो जाएगा, इसका मल्टीप्लाई से करेंगे सर 6 आ जाएगा, और यहाँ पे कितना आएगा, 3 आ जाएगा। तो अब देखिए जो आपकी मैट्रिक्स आई है वो किस ऑर्डर की है सर, वो सर बिल्कुल 3 क्रॉस 3 ऑर्डर की है। तो ये बात थोड़ा सा रखिएगा यहाँ पे ध्यान, जब इस तरह की मैट्रिक्स आएगी तो आप गलतियाँ करेंगे। ठीक है, इसी वजह से मैं बता रहा हूँ कि आपको प्रॉपर इसको रिपीट करना पड़ेगा, यानी देख लीजिएगा आप प्रॉपर क्या कि सर किस ऑर्डर की मैट्रिक्स आने वाली है। जब आपको एक आइडिया रहेगा तो चीज़ें वहाँ बिल्कुल क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, अब निकालते हैं क्या हम लोग, हमने अभी निकाला AB, लेकिन हमको चाहिए क्या है, AB डैश निकालना है। तो इसका हम क्या करेंगे, इसका हम सर परिवर्त कर देंगे। चलिए यहाँ पे परिवर्त करते हैं, यानी कि AB का हम लोग करते हैं परिवर्त, आएगा AB डैश। तो AB डैश के लिए परिवर्त करेंगे तो सर इस रो को कहाँ भेजना है, कॉलम में भेजना है। तो यहाँ कितना आएगा देखिएगा, -1 2 1 आ जाएगा। इसी तरह यहाँ कितना आएगा 4 -8 -4 हो जाएगा। यहाँ पे आएगा -3 6 आ जाएगा, एंड आपका 3 हो जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ आप देखिए यहाँ AB डैश हमने निकाल लिया। उसी तरह हम निकालेंगे क्या, RHS। तो RHS में आपको क्या करना है सर, RHS में सर B डैश और A डैश का आपस में मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, यानी कि B डैश और A डैश, और B डैश हमने पहले निकाल लिया था यहाँ पे, तो वो हम यहाँ पे राइट करते हैं। उसके बाद हमने यहाँ पे A डैश निकाला था, वो हम यहाँ पे राइट करते हैं। यहाँ पे इसी तरह आपका मल्टीप्लाई होगा। तो आप पहले ऑर्डर एक बार चेक कर लीजिए फिर से। यहाँ पे सर 3 क्रॉस 1 है सर, यहाँ भी कितना है, यहाँ पे सर 1 क्रॉस 3 है, यानी कि सर ये नंबर आपका सेम है, इसका मतलब मल्टीप्लाई हो सकता है। और यहाँ पे ये सर 3 है, यहाँ पे 3, इसका मतलब 3 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स आने वाली है। ठीक है, तो आप इसी तरह थोड़ा चेक कर लीजिएंगे, ज़्यादा बेटर रहेगा। यहाँ देखिए -1 का मल्टीप्लाई से करेंगे सर -1 आएगा, इसका मल्टीप्लाई से करेंगे -+ हो जाएगा, इसका मल्टीप्लाई से करेंगे माइनस का सर 3 आ जाएगा। उसी तरह 2 का मल्टीप्लाई 1 से करेंगे सर 2 आएगा, इस 2 का मल्टीप्लाई से करेंगे माइनस का सर 8 हो जाएगा, इस 2 का मल्टीप्लाई से करेंगे 6 हो जाएगा। उसी तरह 1 का मल्टीप्लाई 1 से 1 आएगा, इसका मल्टीप्लाई से करेंगे माइनस का सर 4 हो जाएगा, इसका मल्टीप्लाई से करेंगे सर 3 आ जाएगा। तो क्या निकला आपका RHS ये आया। तो आप देखिए क्या जो आपने LHS निकाला था क्या वो RHS इक्वल है। देखिए यहाँ पे -1 4 -3 है, यहाँ पे देखिए वही नंबर है, यहाँ 2 -8 6 है, यानी कि यहाँ पे वही नंबर है, और यहाँ पे देखिए ये जो नंबर यहाँ लिखा वही नंबर यहाँ। तो यहाँ से हम कह सकते हैं क्या, ये कह सकते हैं कि सर जो LHS है वो RHS के क्या है, RHS के सर बराबर है। तो जब जो चीज़ें आई मतलब क्या हुआ कि सर ये नंबर आपकी इससे बराबर हो गया, यानी लिख देंगे क्या, हेंस प्रूव। बस आपको ये सेकंड क्वेश्चन है इसी तरह आपको करना है। पहले क्या निकालना है सर, A से और B से पहले A डैश B डैश निकालेंगे, सेम पहले AB निकालेंगे, फिर AB का डैश लेंगे, उसी तरह B डैश A डैश का मल्टीप्लाई करेंगे, दोनों को वैल्यू देखेंगे बराबर है तो मतलब इक्वल आएगा। क्योंकि यहाँ पे सत्यापित करना है, मतलब आना ही आना है, कहीं आप गलती करेंगे तो नहीं आएगा, तो प्रॉपर आप चेक कर सकते हैं। ठीक है, चलिए हम देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर आपका 6 का फर्स्ट पार्ट ये है, लिखा हुआ यदि A इक्वल टू आपको एक मैट्रिक्स देखे कितनी cos अल्फा sin अल्फा माइनस sin अल्फा cos अल्फा हो, तो सत्यापित करना है क्या, A डैश A इक्वल टू I। ठीक है, अब यहाँ पे आई आपको क्या है, आपको पता होना चाहिए क्या, आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, यानी तत्समक अवयव है आपका। मैंने कहा था जिस ऑर्डर की आपकी ए होगी उसी ऑर्डर की आपको आई यहाँ लेना पड़ेगा। अब यहाँ पे आपको प्रूव करना है, इसका मतलब सर 2 क्रॉस 2 ऑर्डर की आपकी मैट्रिक्स है, तो जो मैट्रिक्स आपकी यहाँ पे आएगी वो आपकी 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स की ही आएगी। ठीक है, तो यहाँ पे समझिएगा। अब यहाँ पे करना क्या है,
ए दे रखा है तो पहले ए से हम लोग क्या निकालेंगे, ए डैश निकालेंगे, देन हम यहाँ पे LHS यूज करेंगे, हम RHS यहाँ पे प्रूव कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पहले हम राइट कर लेते हैं कितना प्रूव करना है, तो प्रूव राइट कर लेते हैं। अब यहाँ पहले ए से क्या निकालेंगे, ए डैश निकालेंगे। ठीक है, अब ए डैश कैसे निकालते हैं सर, रो वाले को कॉलम में चेंज करना है, बिल्कुल सही बात। तो यहाँ पे आ जाएगा कॉस अल्फा, ये साइन अल्फा कहाँ आ जाएगा, जस्ट इसके नीचे आ जाएगा। तो ये दूसरे रो का दूसरे कॉलम में जाएगा, यानी कि यहाँ आ जाएगा माइनस का साइन अल्फा और ये हो जाएगा कितना कॉस अल्फा हो जाएगा। तो यहाँ पे निकाल लिया हमने क्या, ए डैश निकाल लिया। अब यहाँ पे हम राइट करते हैं कितना LHS। अब LHS लेके चल रहे हैं हम लोग। LHS कितना दे रखा है सर, ए डैश ए दे रखा है, तो ए डैश हमने अभी निकाला, ये चीज़ हम यहाँ पे राइट करते हैं। इसी तरह ए जो आपकी मैट्रिक्स दे रखी है उसको हम लोग यहाँ पे राइट कर देते हैं। तो हमने यहाँ पे दोनों मैट्रिक्स राइट कर दी। ठीक है, अब देखिए क्या करना है सर, मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई करने पे आपको पता है स्क्वायर मैट्रिक्स से सर नॉर्मल से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो इस केस में आप अब ना चेक करिए ना। स्टार्टिंग में था तो हमने आपको बताया था, बार बार चेक कर लीजिएगा, थोड़ा सा हैबिट पड़ जाएगी, लेकिन अब आप सीख गए हैं तो अब यहाँ पे चेक करने की कोई जरूरत नहीं है। अब क्या करेंगे सर, इस रो का मल्टीप्लाई इस कॉलम से होगा, लिखा जाएगा इस रो में, फिर इस रो का मल्टीप्लाई इस कॉलम से होगा, लिखा जाएगा यहाँ पे। ठीक है, चलिए यहाँ पे इसका मल्टीप्लाई से करेंगे, कॉस का मल्टीप्लाई कॉस से सर 2 लोग हो जाएंगे, मतलब कॉस स्क्वायर अल्फा हो जाएगा। और यहाँ पे देखिए इसका मल्टीप्लाई से करेंगे माइनस माइनस सर प्लस हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा साइन का मल्टीप्लाई से साइन स्क्वायर अल्फा हो जाएगा। उसी तरह पहले इस रो का मल्टीप्लाई से करेंगे तो कॉस का मल्टीप्लाई साइन से, तो यहाँ पे आ जाएगा कितना, यहाँ पे आ जाएगा साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा, चाहे आप कॉस अल्फा इंटू साइन अल्फा लिखें, बात एक ही है। इसका मल्टीप्लाई से करेंगे सर प्लस माइनस माइनस आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा साइन अल्फा इंटू आ जाएगा कॉस अल्फा। ठीक है, ये चीज़ हो गई। अब उसी तरह इस रो का मल्टीप्लाई पहले हमको इस कॉलम से करना पड़ेगा, तो यहाँ साइन अल्फा का मल्टीप्लाई कॉस से, तो यहाँ आ जाएगा साइन अल्फा कॉस अल्फा और प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, इसका मल्टीप्लाई से करेंगे, यहाँ पे आ जाएगा साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा। ठीक है, तो ऑर्डर आप किसी तरह लिख सकते हैं, मल्टीप्लाई में कोई दिक्कत की बात नहीं होती है। यहाँ पे इसका मल्टीप्लाई इसके करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा कितना, साइन स्क्वायर अल्फा हो जाएगा, प्लस लगाया और यहाँ पे कॉस का मल्टीप्लाई कॉस से कितना हो जाएगा, कॉस स्क्वायर अल्फा हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, जो ये लिखा है वही ये लिखा है, एक प्लस में एक माइनस में क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा। जो यहाँ ये लिखा है वही यहाँ लिखा है, ये क्या हो जाएगा, ये आपका रिमूव हो जाएगा। तो ऊपर जो आपका देख रहे हैं क्या, यहाँ पे एक फॉर्मूला बन रहा है, साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा। आपका ऑर्डर चेंज है, कोई दिक्कत की बात नहीं, चीज़ें वही लिखी हुई हैं। तो इसकी वैल्यू कितनी होती है सर, बहुत पहले पढ़ा था 1 होती है ना। यहाँ पे क्या हो जाएगा सर, ये आपका 0 हो जाएगा, यहाँ भी क्या होगा सर, ये भी 0 होगा। इसकी वैल्यू सर आपको पता ही है, अभी बताइए आपने, यहाँ पे 1 हो जाएगा। तो देखिए क्या है, ये आपका क्या है, ये आपकी आइडेंटिटी मैट्रिक्स तो लिखी है, तो इसकी जगह हम लोग क्या राइट कर सकते हैं, इसकी जगह हम लोग लिख सकते हैं आई। ठीक है, तो यहाँ पे डरिएगा नहीं। कहने का मतलब जैसे अभी यहाँ पे मैं क्वेश्चन में थोड़ा सा चालाकी करता, चालाकी मतलब ये कर देता क्या चीज़, जैसे आपका यहाँ पे आई आया है तो मैं मैट्रिक्स को देखते हुए मैं क्या यहाँ बना दूँ, I2 बना दूँ। तो इस I2 का मतलब क्या कहेंगे आप सर, जो भी मैट्रिक्स आएगी वो सर सेकंड ऑर्डर की होगी, यानी कि उसमें सर 2 रो होंगे और 2 कॉलम होंगे। बिल्कुल आपको यही सोचना है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे आप चालाकी कर सकता है एग्जामिनर, कोई दिक्कत की बात नहीं कि यहाँ से आपकी 2x2 मैट्रिक्स देगा तो यहाँ पे I2 बना देगा, कभी कभी आपके यहाँ पे 3x3 देगा तो I3 बना देगा। तो चीज़ें आपको रखना है, चाहे वो आई लिखे चाहे I2 लिखे, बस देखना है क्या किस ऑर्डर का है, वो इस तरह आप चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जरूरत नहीं थी तो इसको हम रब कर देंगे, लेकिन आपको समझना है इसको। इसका जो सेकंड पार्ट है, चलिए अब उसको हम लोग करते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 का आपका सेकंड पार्ट लिखा हुआ है, यदि ए बराबर एक मैट्रिक्स आपको दे रखी है तो आपको सत्यापित करना है क्या, ए डैश ए इक्वल टू आई। समझिएगा क्वेश्चन बिल्कुल सेम है जो आपको हमने लास्ट क्वेश्चन कराया था, क्या था उसमें, बस यहाँ पे साइन की जगह आपका कॉस आ गया है, कॉस की जगह आपका साइन आ गया। सेम प्रोसीजर वही करना है क्या, पहले सर ए से निकालेंगे ए डैश, जो सर हमको निकालना आता है, फिर ए डैश का मल्टीप्लाई सर हम ए से करेंगे, प्रॉपर सॉल्व करेंगे, देखेंगे वहाँ पर क्या आपका आई बन जाएगा, यानी कि एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनेगी कैसी, 1 0 0 1 बनेगा आपका, उसकी जगह हम लोग आई लिख सकते हैं। ठीक है, तो सेम आपको वही काम करना है जो चीज़ अभी हमने कराई है। उम्मीद करें ये क्वेश्चन आप अपने आप से ट्राई करेंगे। अगर इसमें थोड़ी सी भी आपको प्रॉब्लम होती है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं या हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। चलिए हम देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 का आपका फर्स्ट पार्ट लिखा हुआ है, क्या सिद्ध कीजिए कि अवयव A 1 -1 5 -1 2 1 5 1 3 एक सममित अवयव है। ठीक है, यहाँ पे आपको मैंने आपको जो कॉन्सेप्ट बताया था इसका, तो प्रॉपर मैंने आपको बताया था सममित क्या होता है, विषम सममित क्या होता है। ठीक है, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। मैंने आपसे कहा था जो मैट्रिक्स दी जाए उसी मैट्रिक्स का आप परिवर्त करिए, वापस फिर से वही मैट्रिक्स जैसे आ जाती है तो क्या हो जाएगा, वो आपका सममित हो जाएगा। विषम सममित केस में मैंने क्या बताया था, जब आपके साथ कोई मैट्रिक्स है उसका जब आप परिवर्तन करेंगे, जब वो माइनस साइन के साथ बाहर आता है तो क्या होता है, वो आपका विषम सममित हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे ये आपका सममित का क्वेश्चन है, तो पहले हम लोग सममित की तरह करेंगे। तो यहाँ पे क्या करना है, पहले सर हमको इसका निकालना है क्या, परिवर्तन निकालना है। यहाँ पे आपका ए दे रखा है तो ए को हम यहाँ पहले राइट कर लेते हैं।
यहाँ ए का क्या निकालेंगे सर, ए का परिवर्त निकालना पड़ेगा यानी कि ए डैश करना पड़ेगा। चलिए वापस करते हैं, यानी 1 -1 यहाँ 5 आएगा, -1 2 1 होगा, 5 1 3 हो जाएगा। क्या करेंगे इसका सर, हम लोग इसका रखते हैं परिवर्त। तो यहाँ पे देखिए ए डैश, अब इसका परिवर्त क्या है, मतलब सर रो वाले को कॉलम में लिखना है, यानी कि 1 -1 5 -1 2 1 आएगा, यहाँ 5 1 एंड 3 आ जाएगा। तो हमने ये राइट कर दिया। अब ध्यान से देखिए, आपने ए का क्या किया था, ए का आपने परिवर्त किया तो वापस क्या आया, वापस थोड़ा ध्यान से देखेंगे, वापस सर फिर से क्या आया, फिर से आपका ए आने लगा। यानी कि ये जो मैट्रिक्स आई है ये देखने में क्या ए लग रही है, क्या लिखेंगे, ए डैश इक्वल टू कितना आ जाएगा, ए आ जाएगा। तो मैंने आपसे कहा था कि जब इस तरह की कंडीशन होगी, यानी कि ए डैश इक्वल टू जब ए आ जाए तो क्या होता है, वहाँ पे आपका सम्मित होगा। लिखेंगे क्या यहाँ पे, अतः ए एक सममित अवयव है। तो उम्मीद करें चीज़ें आपको बिल्कुल समझ में आई होंगी। तो थोड़ा सा माइंड में रखना है कि सममित के लिए क्या, ए डैश इक्वल टू सर ए होना चाहिए, विषम सममित के लिए क्या होना चाहिए, ए डैश इक्वल टू माइनस ए होना चाहिए। मैट्रिक्स आपकी ए में दी जाएगी तो ए लिया जाएगा, बी में दिया जाएगा तो यही केस आपका बी में यूज किया जाएगा, सी में दिया जाएगा तो आपका सी में यूज होगा। तो उम्मीद करें सारी चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। चलिए हम देखते हैं इसका 7 का सेकंड पार्ट। क्वेश्चन नंबर आपका 7 का सेकंड पार्ट है, लिखा हुआ सिद्ध कीजिए कि अवयव ए एक विषम सममित अवयव है। तो यानी कि हमको यहाँ क्या प्रूव करना पड़ेगा सर, ए डैश इक्वल टू माइनस ए क्यों, क्योंकि सर यहाँ पे मैट्रिक्स जो दे रखी है ए में दे रखी है। अगर अभी ये बी में होता सर बी डैश इक्वल टू माइनस बी, प्रॉपर्टी आपकी वही चलेगी, बस थोड़ा सा आपका जो जिस फॉर्म में मैट्रिक्स दी जाएगी उसी फॉर्म में आपको यूज करना है। ठीक है, तो हम पहले ए का क्या निकालेंगे सर, ए का पहले हम लोग निकालते हैं ए डैश, यहाँ पे ए डैश निकालेंगे यानी कि यहाँ पे प्रॉपर ए लिखते हैं, 0 -1 1 1 0 -1 -1 1 एंड 0 सर डैश कर देंगे। ठीक, अब यहाँ पे डैश करने में सर रो वाले को कहाँ भेजना है, कॉलम में 0 1 माइनस का 1 आ जाएगा आपका, यहाँ आएगा माइनस का 1 0 1 आ जाएगा। उसी तरह यहाँ पे 1 -1 एंड 0 आ जाएगा। ये हमने क्या निकाला, हमने सर इसका परिवर्त निकाल लिया। तो क्या देखिए, क्या जो चीज़ ये लिखी है क्या वही चीज़ यहाँ पे है सर, नंबर तो वही है, बस थोड़ा सा माइनस की दिक्कत है। तो माइनस ही में तो खेल गड़बड़ होता है ना। तो यहाँ पे चीज़ हमको इस तरह बनाना है तो क्या करना पड़ेगा सर, हमको माइनस कॉमन लेना पड़ेगा। और माइनस कॉमन लेने का मतलब जिसके पास है वहाँ से मतलब वहाँ प्लस हो जाएगा, जिसके पास नहीं मतलब वहाँ माइनस हो जाएगा। 0 में कोई फर्क नहीं पड़ता, 0 छोड़ दो। यहाँ माइनस था, यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ सर प्लस हो जाएगा। यहाँ प्लस था, क्या हो जाएगा, यहाँ माइनस हो जाएगा। यहाँ क्या हो जाएगा सर, यहाँ माइनस हो जाएगा। 0 में कोई फर्क पड़ता ही नहीं है, यहाँ माइनस था, यहाँ प्लस हो जाएगा। यहाँ माइनस था तो यहाँ प्लस होगा, यहाँ माइनस हो जाएगा और आपका यहाँ पे 0 रहेगा। तो थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, ध्यान से क्या देखना है, यहाँ प्रॉपर आप मैट्रिक्स देखिए, ये जो चीज़ लिखी हुई है यही तो लिखा हुआ है। तो यहाँ क्या आएगा, यहाँ पे आपका ए हो जाएगा। तो यहाँ से आया कि नहीं आया, यहाँ क्या है, ए डैश इक्वल टू माइनस ए आ गया। तो आपको ये तो प्रूव करना था। तो यहाँ लिखना है क्या, अतः एक विषम सममित अवयव है। तो उम्मीद करें चीज़ें आपको बिल्कुल समझ में आई होंगी। तो हमने क्वेश्चन नंबर आपका प्रॉपर 7 का सेकंड पार्ट तक किया। तो अगर आपको इस वीडियो के नोट्स प्राप्त करने हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करें। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।